नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवी देवताओं को अर्पण कर दे उनकी पसंद के ये फूल, चुटकियों में चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवी देवताओं को कौन से फूल ज़्यादा प्रिय होते हैं, जिनको अर्पण करने से हमारी किस्मत शीघ्र ही चमक जाती है। जिंदगी में खुशहाली के लिए केवल कठोर मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके लिए अच्छी किस्मत भी ज़रूरी होती है। अच्छा भाग्य हो तभी अच्छा सफलता हासिल की जा सकती है। जब आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना हो तो सभी देवताओं को अलग अलग रंग के फूल प्रिय होते हैं। अगर आप उन्हें उनके पसंदीदा फूल अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी और आपका परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहेगा। आइए जानते हैं कि किस देवी देवताओं को कौन से फूल ज़्यादा प्रिय होते हैं। भगवान महादेव को धतूरे के फूल पसंद है। सबसे पहले बात करते हैं देवों के देव महादेव। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव को धतूरे का फूल बेहद प्रिय माना जाता है। अगर धतूरा न मिल सके तो आप इन्हें बेलपत्र या समी का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इन फूलों को चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को जमकर कृपा बरसाते हैं। माँ दुर्गा का प्रिय फूल गुलाब माना जाता है। आप जितनी भी तस्वीरें और प्रतिमाएं देखेंगे, आपको माँ दुर्गा के हाथ में गुलाब का फूल अवश्य दिखेगा। इसके अलावा माँ दुर्गा को बेला, अमलतास और गुड़हल का फूल भी बहुत प्रिय है। अगर आपको कभी गुलाब का फूल न मिले तो आप उन्हें ये सब फूल भी चढ़ा सकते हैं। इन फूलों को अर्पित करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपको गुलाब के पुष्प से मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियों से लगाव। दुनिया को संचालित करने वाले भगवान विष्णु की महिमा ही निराली है। अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर जग जीत लिया। उनका सबसे प्रिय फूल तुलसी के पत्ते माने जाते हैं। तुलसी को अर्पित करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें जूही, कदम, मौलसिरी और कमल के फूल भी प्रिय है। आप ये फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी यानी धन की देवी। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और धन की देवी है। उनका प्रिय फूल कमल माना जाता है। इसके अलावा इन्हें पीले फूल भी काफ़ी पसंद है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी फूल माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि वो फूल बासी या सूखे न होने चाहिए। इन फूलों को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी अपने जातकों पर खूब कृपा बरसाती है। नीले रंग के फूलों से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। दोस्तों, न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय आप करें। आप कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। उन्हें नीले रंग के लाजवानी के फूल भी बहुत प्रिय है। इन फूलों को अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं, हर लेते हैं। अगर आप भी शनिदेव के प्रकोप से परेशानी चल रहे हैं तो इन उपायों को कर सकते हैं। भगवान हनुमान को संकट मोचक कहा जाता है। जब भी इंसान पर कोई विपत्ति आती है तो वह भगवान हनुमान को अवश्य याद करता है। इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उन्हें लाल या पीले रंग के फूल बहुत पसंद है। इसके अलावा आप इन्हें गेंदा, कमल या गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इन सब फूलों के अर्पण से खुश होकर भगवान हनुमान अपने भक्तों को सारे संकटों से बचा देते हैं। दोस्तों, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती को हमेशा सफ़ेद वस्त्रों में दिखाया जाता है। माँ सरस्वती को पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इन्हें धवल यानी सफ़ेद रंग के फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है, जैसे कि मोगरा, चंपा, सफ़ेद गुलाब और सफ़ेद कमल।
इसके अलावा देवी सरस्वती को कपूर का दीपक जलाने से भी राहत मिलती है समस्याओं से, और व्यक्ति की बुद्धि में भी सुधार आता है। साथ ही भगवान गणेश को लाल, सफ़ेद और पीले सभी रंगों के फूल पसंद है। गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी गणेश जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग कतई नहीं किया जाता। दोस्तों, साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ये 4 चीज़ें कभी नहीं होती बासी, पूजा में कर सकते हैं इनका प्रयोग दोबारा। दोस्तों, पूजा पाठ में कई वस्तुओं का प्रयोग ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें बासी जल, पत्ते, फूल और बासी फूलों का प्रयोग नहीं पूर्ण स्वरूप वर्जित माना जाता है। लेकिन कुछ 4 वस्तुएं ऐसे भी है जिनका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र में भी मान्यता दी है। आइए जानते हैं कौन सी है वो वस्तुएं। यह जल कभी नहीं होता बासी। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा में कभी बासी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन गंगा जल का प्रयोग कभी किया जा सकता है। यह कभी बासी नहीं होता। स्कंद पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वायु पुराण में भी यह बताया गया है कि गंगा जल भले ही सालों पुराना हो, लेकिन वह कभी खराब या फिर बासी नहीं माना जाता। शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र भी कभी बासी नहीं होते। पूजा में इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने से दूसरी बार धोकर उसे दोबारा भी भोलेनाथ को अर्पित किया जा सकता है। मंदिरों और घरों में शिवजी को चढ़ाने वाले ये बेलपत्र का प्रयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है। आयुष विज्ञान में इसे स्वास्थ्य संबंधित कई परेशानियों के प्रयोग किए जा चुके हैं। पूजा पाठ के फूलों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसे भी फूल यानी कि कमल का वर्णन मिलता है जो कि बासी नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस पुष्प को एक बार चढ़ाने से बाद भी आप पूर्ण चढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके बासी होने की 5 दिनों की अवधि बताई गई है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद इसे 5 दिनों तक नियमित रूप से धोकर पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। और आखिरी, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र और गंगाजल की तरह तुलसी के पत्ते में भी कभी बासी नहीं होते। पूजा के लिए अगर तुलसी के नए पत्ते न मिले तो यह पुराने पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन पत्ते धोकर चढ़ाएं। लेकिन जब भी आप इसे मंदिर में उतारें तो सीधे बहुत हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन यदि ऐसा कोई साधन न हो तो आप इसे किसी भी गमले या फिर क्यारे में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं वह बिल्कुल भी गंदगी न हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फूल जो हर एक देवी देवताओं को पसंद आते हैं, और इन्हें अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।